इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। वास्तव में आदमी, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं रही, इंसानियत के नाम पर धोखा हो गया। हम जहाँ जहाँ मानव कल्याण के बोर्ड लगाते हैं, वास्तव में वहाँ अंदर में ज्वालामुखी फूटती है, वहाँ पर मानव का दहन होता है, मानव की हिंसा होती है। आज जगह जगह आपको मानवता के बोर्ड मिल जाएंगे, मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन मानवता वहाँ तड़पती है, क्योंकि इंसान में इंसानियत नहीं रही। 2 पैसे के पीछे यदि 2-5 रुपये कम पड़ जाएं तो डॉक्टर भी देखता है कि कब मरीज यहाँ से बाहर जाएगा। यदि मरीज गरीब हो तो उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। पैसा होगा तो इलाज होगा, हालांकि पैसे से भी इलाज नहीं होता है। आपने देखा होगा उसी बीमारी से गरीब बच जाता है, गरीब जल्दी ठीक हो जाता है, और अमीरों का बरसों तक इलाज चलता है, क्योंकि डॉक्टर दोहरा इंतजाम करता है। एक तरफ बचाने का इंतजाम करता है, दूसरी तरफ बीमारी पलती रहे इसका इंतजाम करता है। एक बार की बात, एक डॉक्टर बहुत दिनों तक उसने प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, उसने अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाया। जब बेटा पढ़ कर आया तो बाप ने सोचा थोड़े दिन इसे भी जिम्मेदारी देना चाहिए, और बाप ने अपने बेटे से कहा कि मुझे तीर्थ वंदना को जाना है, तुम थोड़े दिन दुकान पर बैठो। उसने कहा ठीक है, तुम थोड़ी दिन क्लिनिक चलाओ, देखूंगा कि तुम कैसे मरीजों का इलाज करते हो। उसने कहा पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए। और पिताजी कोई 6 महीने बाद लौट कर आए जब तीर्थ वंदना से, तो बेटे ने बड़े खुशी से कहा कि पिताजी आप जिस आंटी का इलाज करीब 30-40 साल से कर रहे थे, उसका इलाज मैंने कर दिया और अब वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैंने कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। उस बूढ़े बाप ने माथा ठोक लिया, कहने लगे तू भी हद है, तूने मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। उसने कहा पिताजी क्या धंधा चौपट कर दिया, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि मैंने आपके मरीज को ठीक कर दिया। वो बोला तू बच्चा है ना, अभी जानता नहीं, तू बच्चा है अभी क्या जाने कि उसी सेठानी के इलाज से, उसी आंटी के इलाज से तूने पढ़ाई कर ली और तेरी बहन की शादी हो गई, और अभी तो एक और छोटा भाई था, उसका इलाज चलता रहता तो पैसे आते रहते, अब वो ठीक हो गई, ये पैसे कहाँ से आएंगे। आप समझ गए कि इधर डॉक्टर इलाज भी कर रहा है, उधर मरीज को बचा कर भी रखना चाहता है। आज इतनी जांचें होती हैं, पहले का वैद्य हाथ देख कर बता देता था कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। आज एक आँख दिखाने जाओ तो वो कहता मैं बाएं आँख का डॉक्टर हूँ, दाएं आँख का और किसी को दिखाओ। पेट दिखाने जाओ तो वो कहता मैं हाथों का डॉक्टर हूँ और पेट किसी और को दिखाओ। यानी एक एक पार्ट का डॉक्टर अलग हो गया, क्योंकि तुम्हारी हर जिंदगी पर पैसे का शुल्क लग गया। तुम्हारी हर जिंदगी पैसे बिना नहीं चलती है, क्योंकि तुमने पैसे को बहुत अहमियत दी ना। आप कहते हो पैसा ही भगवान है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से हो लुटेरी से हो कैसे भी हो, बस पैसा ही पैसा है, पैसा चाहिए आजकल आदमी को। आप एक काम नहीं, किसी पहलू पर, किसी कदम पर, किसी सीढ़ी पर जाकर खड़े हो जाइए, आपको दिखेगा पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि कहते भी हैं, कहावत है कि चांदी का जूता दिखाइए हर काम बताइए, चांदी का जूता दिखाइए हर काम बनाइए। रिश्वत तू बड़ भागने, रिश्वत तू बड़ भागने, कौन तपस्या केन, चोरी अफसर, चोर अफसर साहूकार सब तेरे अधीन। आज ऊपर से नीचे तक पैसे की लूट मची है। एक छोटा सा काम भी हो उसके लिए पैसा आता है, तो आते आते काम तो हो ही नहीं पाता, पैसा बढ़ जाता है। बड़े बड़े कागजों में मिल बन जाते हैं, फैक्ट्रियां बन जाती हैं, बिल पास हो जाते हैं, पुल बन जाते हैं, लेकिन पुल देखो तो कागजों में बने थे। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई, हम बहुत ऊंची बातें करने लगे, लेकिन वास्तव में जिस स्तर पर हम जी रहे हैं उस स्तर पर कोई हमारा अच्छा सोच नहीं रहा। हमारा मास्टर भी चाहता है कि स्कूल में ना पढ़ाना पड़े, गवर्नमेंट के पैसे को हजम कर जाए, उसकी कोचिंग ली जाए, उसके घर पर ट्यूशन पढ़ने आओ। पुलिस वाला कहता है 10-20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये दे दो, तुम्हें निकाल देगा, केस से बरी कर देगा। टीटी भी कहता है तुम बिना टिकट के हो, पैसे दो और चले जाओ।
आप देखिए आज आम आदत बन गई है कि पैसे दे दो निकल जाएंगे, पैसे देना, टिकट लेने की क्या जरूरत है, 500 रुपये टीटी को देना चले जाओगे। ये क्या चोरी नहीं है, ये बेईमानी नहीं है। हर आदमी यदि इस तरह करने लगेगा तो समझना कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई कल्याण का काम हो ही नहीं पाएगा। हमारे यहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ बेईमानी हो रही है। हर इंसान जहाँ खड़ा है वो ईमानदारी से कोई संतुष्ट नहीं है। मास्टर पहले कहता था नौकरी लग जाए, आज मास्टर हो गया, कहते क्या रखा है इतनी सी नौकरी में। यदि 1 लाख भी मिल रहा है तो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि तृष्णा नागन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाई निरंतर भोगे भोग गनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। आचार्य कहते मैंने चक्रवर्ती बनकर भी इतने भोगों को भोगा तब तृप्ति नहीं हुई। अब क्या होगी तृप्ति? किसी के मकान से तृप्ति हो जाएगी, किसी को दुकान से तृप्ति हो जाएगी। अरे जो अपने में है वो किसी से कम नहीं, और जो दूसरों का है उसके लिए कोई गम नहीं। अपना है तो छप्पर फाड़ कर आएगा, और दूसरे का ले भी आओगे तो कहते हैं पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तुम बेईमानी में चले जाओगे, इस जीवन में भोग नहीं पाओगे। आदमी भोग नहीं पा रहा आज कैसे कैसे कामों से, कैसी कैसी चीज़ों के खान पान जिनमें मिलावट होती है, जिनमें नॉन वेज होता है, वो सब खा ले रहे हैं लोग, और सोचते हैं हम उपवास कर रहे हैं, सोचते हैं हम व्रत कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। अरे कसायों की तरफ देखो कि तुम और तो कुछ छोड़ो, भोजन छोड़ो या नहीं छोड़ो। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि तुम गिन गिन के उपवास करो, उपवास का अर्थ ये है कि तुम प्रभु भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें खाने का ख्याल ही नहीं आए। ऐसा उपवास होता है क्या? हम गिन गिन के उपवास कर रहे हैं, कल उपवास है आज ज़्यादा खा रहे हैं। गांधी जी वृद्धा आश्रम में कहते हैं कि एक दिन कहा गांधी जी ने कि सब देश में कमी है अन्न की, सब लोग एक टाइम खाएंगे, और एक टाइम खाएंगे तो पता लगा कि 40 किलो आटा दोनों टाइम में लगता था। उस दिन 40 किलो आटा से ज़्यादा एक टाइम में लग गया, क्योंकि लोगों ने ठूस ठूस कर खाया कि शाम को नहीं खाना है। ऐसी बातों से चलेगा? अरे जीसस ने गले में सूली लटका ली थी, आजकल लोग सोने की सूली गले में लिए फिर रहे हैं। ये कोई जीसस के प्रति वास्तव में श्रद्धा और समर्पण नहीं है। महावीर ने कहा था जियो और जीने दो, यहाँ लोग कह रहे पियो और पीने दो। उनके नाम वाले भी हिंसा को सहारा दे रहे हैं, हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसी अहिंसा हमें कब तक ले जाएगी? आज हर पहलू पर देखिए कितने तरह के लोन दिए जा रहे हैं, और लोगों को पालन के नाम पर दिए जा रहा है। वो पालने के लिए जीव नहीं, वो मारने के लिए पाले जा रहे हैं। आपको यदि खूब खिला पिला दें और आपको दर्दनाक मौत दे तो आप इससे बेहतर चाहोगे तड़प तड़प के भूख में मर जाओ। इसी प्रकार से आज पूरी पद्धति भारत की हिली पड़ी हुई है। आप सोचो भारत में कितने कितने कानून बने, लेकिन उन नेताओं को कोई याद नहीं करता, उन स्वतंत्रता सेनानियों को कोई याद नहीं करता है जिन्होंने कि एक कारतूस में चर्बी सिर्फ थी उसके लिए मरना पसंद किया, लेकिन वो कारतूस मुंह में लेना पसंद नहीं किया। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने मांस खाना तो मांस छूना भी पसंद नहीं किया। कारतूस में गोली में कारतूस होती थी, उसके लिए लोगों ने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति ऋषि मुनि तीर्थंकरों पैगंबरों की स्मृति है। वहाँ पर धरती में कण कण में वो पवित्रता झलकती है। राम वनवास में रहे, उन्होंने शुद्ध शाकाहार किया। राम वनवास में रहे, कृष्ण रहे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि जीवों का घात किया हो। आज प्रतिदिन हम जीवों का घात कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी उन्नति की है। आज सुबह से शाम तक कोशिश किया करो, झांको जरा कि तुम्हारे कारण कितने जीवों का घात हो जाता है। आप तीर्थ वंदना को आते हैं, ऊंचा मुंह करके चले आते हैं, हो सकता है सड़क में तुमसे 10-20 जीव मर जाएं। दुर्लभ है निगोस से था बर तिरस्कृत पानी, नर काया को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी। आप सोचो नारियल फोड़ते हो, तुम क्यों फोड़ते हो? मन की कसायों का भंडा फोड़ा करो। तुम भगवान के आगे शीश झुकाते हो, अरे अंतरात्मा से झुक जाया करो, तुम्हारा शीश झुकाना सार्थक हो जाएगा। तुम गंधोदक लगाते हो, गंधोदक लगाने के लिए गंध और उदक
अपने दिल को गंधोदक सुगंधमय बनाए करो, अपने दिल को चंदन की तरह बनाओ जो कटने के बाद, पिसने के बाद, जलने के बाद भी खुशबू देता है। हम मरने के बाद, गिरने के बाद और असफल होने के बाद यहाँ सफलता में मिलता ही क्या है? असफल व्यक्ति शायद कुछ सफलताओं की उम्मीद कर सकता है, लेकिन जो यहाँ सफल हैं वो तो सफलता पा चुके, अब क्या करेंगे? अब सफलता में कोई रहस्य नहीं दिखा, वो बहुत ज़्यादा सफल हैं। महावीर जब आत्मोत्थान के लिए जाने लगे तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा तुम क्यों जा रहे हो? जो संपत्ति तुम्हें मिली है तुम क्यों नहीं भोग रहे हो? उस संपत्ति के लिए हम तरसते रहे, हमें नहीं मिली और तुम्हें मिली है, तुम छोड़ के जा रहे हो। कितनी सुंदर बात महावीर ने कही थी कि तुमने सिर्फ देखा है, मैंने अंदर जाकर देखा है। तुमने बाहर से देखा है इसलिए तुम्हें बहुत सुंदर लग रही है, और मैंने अंदर जाकर देखा कुछ है नहीं, कुरूप है। पद देखो, पद पर कितना प्रयास करते हो, पद मिल जाए तो क्या मिलता है पद के बाद? सिर्फ गालियाँ, इल्जाम, जेल। और आपका सच पूछो फाइलें खुलती हैं, आप पर इनकम टैक्स आदि के छापे पड़ जाते हैं, जो धन दौलत पाते उसके बाद क्या मिलता है? आकुलता, उनको रक्षण की, उनकी सुरक्षण की, वो खो ना जाएं और प्राप्ति कैसे हो इसकी आकांक्षा करते हो। ये सब वास्तव में पूजाएं नहीं हैं। एक बार भगवान के गंधोदक को मस्तक पर लगाओ तो आचरण हो जाए, तुम्हारे चरण उनकी तरफ बढ़ जाएं। वास्तव में राम महान नहीं है, महावीर महान जब हैं, जब महावीर के मार्ग पर तुम चल जाओ तो तुम सच्चे जैन हो। आप अपने सच्चे जैन बनना चाहते हो? जैन वो है जो जन जन की कल्याण की भावना करता है। हमारे वीतराग देव वो हैं जिनका राग बीत गया है। हमारे जितेंद्रिय इसलिए उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए। आप भी चाहते हैं तो पंच इंद्रियों पर क्या कोई कहता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, क्या आपको देता है, सब पर ध्यान नहीं रहना चाहिए। हमें 24 घंटे परमात्मा ने कितनी सुंदर जिंदगी दी है, करोड़ों रुपए देकर भी हम इस जिंदगी को 2 क्षण भी नहीं बचा सकेंगे। सिकंदर ने इस बात को, इस हकीकत को उजागर कर दिया था। उसने कहा था मेरे मरने के बाद हाथ बाहर निकालना ताकि लोग देख सकें कि मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता, कोई बचा नहीं पाता। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। आपके हाथ खाली न जाएं, आप भरे हाथ जाएं। लोग कहते हैं खाली हाथ जाता है, खाली हाथ आता है। मैं कहती हूँ पुण्य की संपदा लाता है और यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाता है। तो आप लाए थे पुण्य की संपदा, उससे और अतुल पुण्य बनाकर जाएंगे और अतुल खजाने लेकर जाएंगे, और हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम तो मोक्ष जाएंगे। ऐसी भावनाएं शुद्ध बनाएंगे, विशुद्ध बनाएंगे। किसी जीवों को मेरे द्वारा घात ना हो, मेरे द्वारा आहत ना हो, ऐसी भावनाएं बनाएंगे और एक दिन आप भी परमात्मा बन जाएंगे। हमारा यही शुभाशीष।